हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है सीबीएसई मैथ्स कोच के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 8, जिसमें इंट्रोडक्शन पार्ट हम करा चुके हैं 8.1 का। इसमें हम बात करेंगे 8.2 का 8.1 का एनसीईआरटी के क्वेश्चनों का सोल्यूशन। ठीक है, अगर इसके वीडियो को आप देखे नहीं है तो चैनल पे डाला गया है, इसको देख लेंगे। ठीक है बच्चे, इसका हम लोग सोल्यूशन करेंगे। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी 8.1 का हम बात करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चनों का। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करिए। चैप्टर नंबर है 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हम बात करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 के सोल्यूशन को, एनसीईआरटी का। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन है पहला, देखेंगे। बोला है इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी। बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है एबीसी जिसमें राइट एंगल जो बन रहा है वो बी पर बन रहा है, और ए बी जो है 24 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर है। तो डिटरमाइन करना है बच्चे साइन ए कॉस ए और साइन सी और कॉस सी। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया जाए। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया जाए, है ना। देखिए, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। इसमें ये वाले पॉइंट है ए, चूंकि क्वेश्चन में बोला है कि राइट एंगल बी पर बनता है, इसका मतलब ये हो गया राइट एंगल, ये हो गया आपका बी, और बचा हुआ साइड जो है वो क्या बोल देंगे सी। तो ए बी जो है वो 24 सेंटीमीटर है, तो ये हो गया 24 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बी सी जो है 7 है, बी से लेकर सी कितना है, ये आपका 7 सेंटीमीटर है। बचा हुआ जो साइड है बच्चे इसको हाइपोटेनस बोलेंगे। ठीक है, अच्छा, अब इस पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इस ट्रायंगल में, लिखेंगे यूजिंग पीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है बच्चे, हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर, पी का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा बी का स्क्वायर। ठीक, हाइपोटेनस हमें पता करना है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 7 है, 7 का होल स्क्वायर होगा, और बी हो जाएगा बेस मतलब हो जाएगा 24 का स्क्वायर। ये हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576। देख लेंगे एक बार, कंफर्म कर लेंगे, यही है ना। अच्छा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 + 6 हो जाएगा 15 को 5 कैरी 1, और 7 और 4 11, 12 को 2 कैरी 1, और ये हो जाएगा 6। तो हाइपोटेनस कितना हो गया, रूट में 625, और हाइपोटेनस की वैल्यू हो गया कितना 625, किसका स्क्वायर है, तो ये है स्क्वायर आपका 25 का, तो यहाँ हो गया 25। ठीक है, अगला हमें पहला क्वेश्चन यहाँ पे चाहिए। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, पूछा गया है पहला साइन ए, और दूसरा क्या चाहिए बच्चे कॉस ए। ध्यान दीजिए, साइन थीटा बराबर होता क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यहाँ कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अच्छा, एंगल कौन सा है बच्चे, यहाँ ध्यान देंगे, एंगल कौन सा लिया गया है, तो एंगल है आपका ए। तो अगर एंगल यहाँ दिया गया है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये परपेंडिकुलर यहाँ हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ परपेंडिकुलर किसको माने हैं, परपेंडिकुलर यहाँ दिया गया है 7। ठीक है, हाइपोटेनस कितना है 25। अच्छा, कॉस ए एंगल अगर यहाँ है तो परपेंडिकुलर ये है। अच्छा, परपेंडिकुलर ये है 90 के सामने हाइपोटेनस, तो बची हुई साइड कितना हो गया 24 बेस होगा, और हाइपोटेनस अभी भी कितना है 25 है। तो ये क्वेश्चन रहा पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में अगर बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर सेकंड में अगर बात किया जाए, है ना, ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अच्छा, इसमें थोड़ा ध्यान देंगे, इसमें थोड़ा ध्यान देंगे, अगर इसकी साइज को थोड़ा बढ़ा दिया जाए तो देखिए, अगर बात करें तो ये जो लाइन है एंगल बोला गया है, अब यहाँ पे मारा गया है एंगल सी। किसको मारा गया है, एंगल सी को मारा गया है। अगर एंगल सी यहाँ है तो परपेंडिकुलर कौन होगा, तो 24 हो जाएगा परपेंडिकुलर। अच्छा, ये राइट एंगल हमेशा रहेगा ही रहेगा, बचा हाइपोट ये हो जाएगा आपका बेस। ठीक है, यहाँ पे कौन था, तो ये राइट एंगल के सामने हो गया परपेंडिकुलर, ये जो बची हुई साइड है वो हो गया बेस, और बचा हुआ जो पहले थे हाइपोटेनस तो फिक्स ही है। तो यहाँ हो जाएगा साइन कितना हो जाएगा, साइन C इज इक्वल टू साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अच्छा, कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है
तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा 24 अपान हाइपोटेनस कितना 25। अगला बेस कितना है बच्चे, अगर परपेंडिकुलर ये है तो बेस कितना हुआ 7 अपान कितना हाइपोटेनस 25। तो ये रहा बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। ठीक है बच्चे, इसके क्वेश्चन जो भी दिए गए हैं तो इस क्वेश्चन में आप ध्यान देंगे, एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, हाइपोटेनस किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में फिक्स होता है, और एक ही चीज बदलता है वो है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बदलेगा तो ऑटोमेटिक बेस बदल जाएगा किसी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है इन द फिगर 8.13 यहां दिया गया है फाइंड tan p माइनस कॉट r, tan p माइनस कॉट r। अच्छा, इस डायग्राम में सबसे पहले अगर ध्यान दिया जाए तो एक चीज देख रहे होंगे, इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल में, तो आपका है P Q और R में, इसमें हाइपोटेनस गिवन है क्योंकि राइट एंगल के सामने हाइपोटेनस है तो ये h की वैल्यू है। अच्छा, अगर इसको परपेंडिकुलर माना तो इसको बेस मानना पड़ेगा, इसको बेस मानेंगे तो इसको परपेंडिकुलर मानना पड़ेगा, तो हम मान ले रहे हैं कि ये क्या है परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो बची हुई साइड क्या हो जाएगी बेस, इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यूजिंग पीटी पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहता है बच्चे, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर शायद दिया है, देख लीजिए डायग्राम में देखिए, तो दिया गया है 13, ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है बच्चे 12 का स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा बेस का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 और ये 12 का स्क्वायर 144, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस 144 इज इक्वल टू बी का स्क्वायर, इसका मतलब हो जाएगा बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना होगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो बी कितना हो गया 5 हो गया। अच्छा, आगे बात किया है tan p बताइए, तो सबसे पहले आप निकाल लीजिए tan p इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान होता है बेस, परपेंडिकुलर p कहाँ है, एंगल यहाँ है, तो जब p यहाँ पे एंगल है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, इसका मतलब 5 हो गया अपान बेस कितना है, तब ये हो जाएगा 12। अगला चाहिए cot r के सामने अगर r ये मान रहे हैं तो इसके सामने परपेंडिकुलर होगा, तो इसके सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हो जाएगा cot थीटा इज इक्वल टू बेस अपान परपेंडिकुलर बेस। देखिए अगर एंगल r है, ध्यान देंगे एंगल अगर r है तो इसके सामने परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर की जगह पर रख देंगे 12। हमें चाहिए क्या बेस हो जाएगा आपका 5। अच्छा, दोनों को हमें क्या करना है, माइनस करना है ना, क्या करना है माइनस करना है, तो ये हो जाएगा, लिख दे रहा हूं tan p माइनस कॉट r। tan p की वैल्यू कितना है, तो ये हो जाएगा 5/12 और माइनस कॉट r की वैल्यू 5/12। तो इस तरीके से हम देखें तो इस तरीके से जो हमारा आंसर बनेगा बच्चे वो हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो गए, कितना बना लेगा 0। तो tan p और माइनस कॉट r की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो इन दोनों क्वेश्चन से आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है बच्चे इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 है, तो बोला कैलकुलेट द कॉस ए और क्या tan ए। ठीक है, अच्छा अगर बात किया जाए तो ये चूंकि जानते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, इसका मतलब कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर है जिसमें अगर बात करें यहाँ पे एंगल ए का और ये बी और ये सी, तो एंगल ए है तो परपेंडिकुलर अगर आपका 3 होगा और हाइपोटेनस कितना होगा 4 होगा, तो बेस निकाल लीजिए। ठीक है, बेस कैसे निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम से, तो लिखेंगे यूजिंग पीटी पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस है 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी मतलब 3 का स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा बी का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 इज इक्वल टू कितने के, बी स्क्वायर बराबर, यहाँ तो हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 और बी इज इक्वल टू रूट में हो गया कितना 7, तो ये हो गया आपका बी इज इक्वल टू रूट में 7। हमें चाहिए कॉस ए, क्या चाहिए कॉस ए, तो कॉस ए कैसे निकालेंगे, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपान हाइपोटेनस। अगला क्या चाहिए tan ए, tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपान बेस। अच्छा, ए है एंगल क्या है ए के सामने क्या हो जाएगा तब परपेंडिकुलर। अच्छा, तो ये हो जाएगा बेस चाहिए तो बेस हो जाएगा रूट में 7 अपान हाइपोटेनस कितना है 4। अगला परपेंडिकुलर चाहिए तो ये हो जाएगा 3 अपान बेस में क्या चाहिए रूट में 7। तो ये है इस क्वेश्चन का
करेक्ट आंसर, थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है। अगर इस फाइनल का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन हो जाइए, जहां पे इसका पीडीएफ को हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन दैट 15 cot a is equal to 8 देन साइन एंड सेक ए चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन दिया है 15 cot a is equal to 8, ये हो जाएगा cot a is equal to 8 अपॉन 15, क्योंकि 15 और cot a के बीच में मल्टीप्लाई है, तो 15 को हम राइट हैंड साइड में ले गए हैं। अच्छा, क्योंकि हम जानते हैं cot a is equal to होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और उसी का ये रेसिप्रोकल है, तो ये हो जाएगा P अपॉन B अपॉन P। तो कोई राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, उस राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल यहाँ A है तो A लिख दीजिए, ये हो गया B और ये हो गया आपका C। अच्छा, इस राइट एंगल ट्रायंगल में एक चीज देखिए, B की वैल्यू 8 है, तो एंगल यहाँ है तो परपेंडिकुलर यहाँ होगा, अरे इसके सामने परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर की वैल्यू दिया है 15, बेस की वैल्यू कितना है आपका 8, तो हाइपोटेनस निकाल लीजिए। वैसे 8, 15, 17 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के क्या करेंगे, निकाल लेंगे। अच्छा, हमें सबसे पहला क्या चाहिए, साइन ए, और दूसरा क्या चाहिए, सेक ए। ये कैसे निकाला हूं, तो लगा देंगे आप लोग पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल में। साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस सेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना, परपेंडिकुलर है 15 और अपॉन हाइपोटेनस 17, दूसरा हाइपोटेनस की वैल्यू 17 और बेस की वैल्यू कितना है 8। तो ये दो रहा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ये और ये दो पूछा है, दोनों का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चला जाए, तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन रख लीजिए होमवर्क में, लगा के क्वेश्चन को क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर देंगे। ये रहेगा आपका HW। सबसे पहले सेक थीटा बराबर दिया है 13 अपॉन 12, सेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, वहां से किसी तरह ट्रायंगल बना के परपेंडिकुलर निकालेंगे। जब परपेंडिकुलर हो गया, बेस है, हाइपोटेनस पहले से दिया गया है, तो आल टी रेशियो निकालना है, मतलब सेक थीटा दिया है तो साइन निकालना है, कॉस निकालना है, टेन निकालना है, टेन के बाद आपको कोसेक और कॉट निकालना है, क्योंकि यहाँ पे सेक दे चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पढ़ेंगे ध्यान से, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A is equal to cos B, then show that एंगल A is equal to एंगल B, ठीक है। ये है क्वेश्चन आपका, समझने की कोशिश करेंगे, है ना। देखिए, अगर इसको बोल दें A है, ये बोल दिया जाए B है, और ये बोल दिया जाए C है, तो बोला है एंगल A और एंगल B दोनों जो हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों बोल रहा है कि एक्यूट है, ठीक है। ये एक्यूट हो गया, बोला कि यहाँ पर cos A और cos B आपस में क्या है, सेम है, cos A और cos B आपस में इक्वल है। तो यहाँ से हम सबसे पहले एक कंस्ट्रक्शन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, कंस्ट्रक्शन लगाएंगे। कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे क्या, तो ये एक ऐसी लाइन है बच्चे जो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, B जो है AB के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इसका नाम रखते हैं M। तो इसका मतलब M से लेकर C जो है ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, AB के ऊपर। अच्छा, पहली बात, अगर ये परपेंडिकुलर है ना, अगर ये परपेंडिकुलर है तो इधर और ये साइड आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। अगला, इस ट्रायंगल में बोला गया है कि एंगल ए और एंगल बी जो है आपस में एक्यूट है। यहाँ बोला गया cos A और cos B आपस में इक्वल है, तो सबसे पहले आप निकाल लीजिए cos A, क्या निकालेंगे, cos A इज इक्वल टू cos थीटा बराबर, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है, एंगल A, एंगल A के सामने बेस आ जाएगा आपका A से लेकर M, और अपॉन हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, A से लेकर C। इसी तरह आप निकालिए cos B इज इक्वल टू होगा एंगल B के सामने परपेंडिकुलर होगा, ये भी बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। बेस क्या हो जाएगा, B से लेकर M या MB, और आपका हो जाएगा B से लेकर C, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन बोला है cos A और cos B बराबर है, cos A cos B बराबर है, तो लिखेंगे गिवन है, ये बात क्या है, गिवन है क्या, cos A इज इक्वल टू cos B। cos A cos B अगर इक्वल है तो इसका मतलब ये लिख सकता हूँ cos A की वैल्यू क्या है, A से लेकर M अपान A से लेकर C इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा, M से लेकर B या MB, BM और अपान BC, BM अपान BC, ठीक है। जरूरत पड़ेगा तो हम इसको आगे बढ़ा लेंगे, जैसे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई भी अगर करना हो तो इसका मल्टीप्लाई इधर कर दें, तो ये हो जाएगा AM अपान BM और इज इक्वल टू
ये हो जाएगा, यहाँ चला गया तो मिलेगा ए सी अपान क्या, बी सी। इसको मान लेंगे के बराबर, क्या मानेंगे, के बराबर। हम चाहते हैं इसको प्रूफ कर दें कॉन्ग्रुएंट, दोनों को क्या प्रूफ कर दें, कॉन्ग्रुएंट नहीं सिमिलर प्रूफ कर दें, ठीक है बच्चे। अच्छा, अब यहाँ पे जाएंगे इन ट्रायंगल ए एम सी में और दूसरा बी एम सी में, लिखेंगे, इसको हम इधर कर देते हैं, ये पार्ट हो गया। अगला लिखेंगे इन ट्रायंगल क्या, ए एम सी में एंड ट्रायंगल बी एम सी में। लगाइए पाइथागोरस थ्योरम, है ना, पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस, पहले इस ट्रायंगल में जा रहा हूँ ए एम सी में, तो हो जाएगा हाइपोटेनस मतलब ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू एम से लेकर सी का स्क्वायर माइनस प्लस ये हो जाएगा ए एम का स्क्वायर, ठीक है। दूसरा इसी के पैरेलल उसको ले चला तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस मतलब हो जाएगा बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा एम सी का स्क्वायर और प्लस एम से लेकर बी का स्क्वायर, ठीक है। हम दोनों ट्रायंगल में एक देख रहे हैं कि एक साइड बराबर है, वो कौन सा है, एम सी। तो दोनों तरफ से हम एम सी की वैल्यू निकालेंगे। एम सी को अगर वैल्यू यहाँ निकाला तो ये एम इधर आएगा, तो इसको लिख सकता हूँ एम सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर और माइनस ए एम का स्क्वायर, ठीक है। अगला इसी तरह यहाँ भी लिखा जाए एम सी का स्क्वायर, हम एम सी को यहाँ छोड़ रहे हैं, बाकी इसको इधर ला रहा हूँ, तो मिलेगा बी सी का स्क्वायर और माइनस एम बी का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। इसको बना लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इसको बना लेंगे इक्वेशन सेकंड और इसको बना लेंगे इक्वेशन थर्ड, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड में ध्यान देंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड आपस में क्या है, इक्वल है। एम सी का स्क्वायर, यहाँ भी एम सी का स्क्वायर, इसका मतलब दोनों आपस में क्या है, तो इक्वल है। तो अगर लेफ्ट बराबर है बच्चे तो राइट भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। लेफ्ट बराबर है तो क्या हो जाएगा, राइट भी आपका बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से आपस में इक्वल हो गया, ठीक है। अब ध्यान देंगे बीच में इक्वल है, ए सी कहाँ है, ध्यान देंगे ए सी का स्क्वायर और ए एम कहाँ है, ए एम का स्क्वायर। बी सी कहाँ है, बी सी यहाँ है और ये हो जाएगा आपका एम बी का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें बच्चे, ध्यान देंगे, देखिए अगर यहाँ तक क्रॉस मल्टीप्लाई करें इस इक्वेशन 1 को हटाकर, है ना, थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ से अगर इसको सॉल्व किया जाए, ठीक है, एक बार कंफर्म करेंगे, आवाज क्लियर है ना, हाँ ठीक है। देखिए यहाँ से हो जाएगा ए एम अपान बी एम इज इक्वल टू के, तो ये हो जाएगा ए एम इज इक्वल टू के बी एम, ए एम इज इक्वल टू के बी एम, ठीक है। अगला दूसरा पार्ट क्या है, ये हो जाएगा ए सी अपान बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा के बी सी, ठीक है। यहाँ से ए एम कहाँ है, यहाँ, तो ए एम को हटा के रखिए के बी एम, ये हो जाएगा ए सी का स्क्वायर इज माइनस के बी एम, ए एम को हटा रहा हूँ यहाँ पे, हम हटा के रखे के बी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी, ठीक है, माइनस ए एम कितना हो गया, एम बी क्या हो जाएगा, एम बी सी का स्क्वायर और ये हो जाएगा एम बी का स्क्वायर, चलिए ठीक है, एम बी का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, यहाँ से क्या हो गया, ए सी यहाँ है तो यहाँ ए सी है, ठीक है। एक काम करिए, इसको यहाँ से हटाकर ए सी हटाकर रखिए, ए सी इज इक्वल टू के बी सी, क्या हो जाएगा, के बी सी हो जाएगा के बी सी का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो मिलेगा के का स्क्वायर और ये हो जाएगा बी सी का स्क्वायर माइनस के का स्क्वायर बी एम का स्क्वायर और इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर और माइनस एम बी का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से एक ध्यान देंगे, देखिए यहाँ से एक लाइन ध्यान देंगे, यहाँ लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा के स्क्वायर, दोनों में से कॉमन कर ला तो मिलेगा के स्क्वायर कॉमन होगा, बचेगा कितना, बी सी का स्क्वायर माइनस बी एम का स्क्वायर, यहाँ देखिए इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखा है, बी सी का स्क्वायर और माइनस एम बी का स्क्वायर या बी एम का स्क्वायर हो गया। यहाँ तक के स्क्वायर की वैल्यू निकालिए तो मिलेगा, ये चला जाएगा बी सी का स्क्वायर
माइनस बी यम का स्क्वायर अपान, ये चला जाएगा नीचे तो हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा बी सी, ये क्या है बी सी, यहाँ हो जाएगा बी सी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बी सी का स्क्वायर माइनस बी एम का स्क्वायर, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा बच्चे कैंसिल, मिलेगा के का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसका मतलब के इज इक्वल टू क्या मिल गया 1, तो जहाँ पे के है बच्चे वहाँ पे 1 रख देंगे, तो लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में क्या पता चला ए एम अपान बी एम इज इक्वल टू ए सी अपान बी सी इज इक्वल टू 1 है। अच्छा, इसका अगर इसके बराबर कर दें तो ये हो जाएगा ए एम अपान बी एम इज इक्वल टू 1, इसका मतलब हो जाएगा ए एम और बी एम आपस में क्या है इक्वल है। दूसरा, अगर ए सी अपान बी सी इज इक्वल टू 1 है तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बी सी, ठीक है। तो बोल रहा है कि ए बी और बी एम बराबर है, ए से लेकर बी कहाँ गया, ए बी और बी एम बराबर है, बी एम बराबर है। दूसरा, ए सी ये वाला पूरा और बी सी बराबर है, इसका मतलब लिख सकता हूँ हेंस एंगल ए और एंगल बी आपस में क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड। इसका क्वेश्चन बहुत ही आसान है बच्चे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एक ट्रायंगल बनेगा, दूसरा बनेगा कॉस ए निकालेंगे, कॉस बी निकालेंगे, दोनों को आपस में इक्वल करेंगे, यहाँ पे ये रिलेशन आएगा। फिर ट्रायंगल ए एम सी में जाएंगे और बी एम सी में जाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। दोनों ट्रायंगल में देख रहा हूँ ये वाला साइड कॉमन है तो कॉमन वाले को बराबर करिए, बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, यहाँ से के की वैल्यू आएगा। अब के की वैल्यू जब आ गया तो सब रेशियो बराबर है, रेशियो बराबर है इसका मतलब एंगल भी क्या होगा बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला 7वां, क्वेश्चन नंबर 7वें में बोला गया बच्चे इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, इवेल्युएट करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें लगाना है, तो दिया गया 1 प्लस साइन थीटा और अगला 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 और प्लस कॉस थीटा और अगला 1 माइनस कॉस थीटा। ध्यान देंगे, देखिए यहाँ है a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए के जगह पे 1 है, बी के जगह पे साइन थीटा है। ए प्लस बी ए माइनस बी होता है फार्मूला ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान सेम टू सेम नीचे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब मिला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फार्मूला बच्चे होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो वहां से निकाला गया वैल्यू है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा के अपान 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये होता है साइन स्क्वायर थीटा के। और जानते हैं कॉस थीटा अपान साइन थीटा ये होता है कॉट थीटा, दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉट थीटा की वैल्यू दिया है 7/8 और इसका क्या कर देंगे तब होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। ये रहा 49/64 इस क्वेश्चन का क्या है बच्चे आंसर है, ठीक है, ठीक है। अगला यहाँ पूछ रहा है कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो कॉट स्क्वायर थीटा पूछ रहा है, तो कॉट थीटा की वैल्यू है 7/8, इसका कर दीजिए होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 49/64। ये रहा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, वही सेम थे, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 7। अगला चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे बोला गया है इफ 3 cot a इज इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। जानकारी के लिए बता दो बच्चे ये cos 2a का फार्मूला है, ये भी cos 2a का फार्मूला है, मतलब ये दोनों आपस में क्या है इक्वल है, लेकिन बोला है कि इसकी हेल्प से करना है। तो सबसे पहला काम आप एक ट्रायंगल बनाइए, राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे तो देखिए ये हो जाएगा आपका कॉट ए, मतलब एंगल यहाँ ए है, ये बी है और यहाँ क्या है सी, ये राइट एंगल है तो हाइपोटेनस हो गया। अच्छा, यहाँ पे एंगल ए माना गया है, इसका मतलब इसके सामने परपेंडिकुलर है, ठीक है, और बची हुई साइड क्या हो जाएगी बेस हो जाएगा। अच्छा, यहाँ दिया गया है 3 cot a इज इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा cot a इज इक्वल टू कितना 4/3 और cot थीटा बराबर होता कितना है, cot थीटा बराबर होता है आपका बेस अपान परपेंडिकुलर, इसका मतलब बेस की वैल्यू 4 है और परपेंडिकुलर कितना है 3 है, तो पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगाएंगे बच्चे तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि 3, 4 और 5 क्या है आपस में ट्रिपलेट है, ठीक है बच्चे। बाकी अगर आपको नहीं समझ में आया कैसे लिखा हूं तो यहाँ पे आप लगा लीजिए पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अच्छा,
अब हमें चाहिए LHS में क्या चाहिए, LHS प्रूफ करना है। LHS में क्या दिया है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। अच्छा 1 माइनस टेन थीटा, सबसे पहले हम दो चीज निकालना। पहला टेन ए बराबर होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3 अपान बेस है 4। दूसरा भी दो चीज और चाहिए, हमारा पहला चाहिए कॉस ए, कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपान हाइपोटेनस, बेस की वैल्यू 3 है और हाइपोटेनस 5 है। साइन थीटा की भी जरूरत है प्रूफ में, है ना। साइन ए इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, क्या है हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर की वैल्यू है बच्चे 3। अच्छा नहीं, यहाँ पे बेस जो है 3 नहीं है 4 है, क्या है 4 है, ठीक है। और ये हो जाएगा 5, ठीक। अब इसमें रख दीजिए वैल्यू, 10 की जगह पर रखेंगे 3 अपान 4 का होल स्क्वायर अपान 1 प्लस 3 अपान 4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 अपान ये हो जाएगा 1 प्लस 9 और ये हो जाएगा 16। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 16 का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा 16 और माइनस 9 अपान ये हो जाएगा आपका 16, ये हो जाएगा 16 और प्लस का 9। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा 7 और नीचे हो जाएगा 16 अपान नीचे हो जाएगा 25 और ये भी हो जाएगा 16। बच्चे यहाँ ध्यान दें तो ये जो 16 से 16 है कैंसिल होगा, बचेगा 7/25, कितना आएगा 7/25। LHS हो गया। RHS में चाहिए तो RHS में क्या दिया गया है, इसको साइड में कर लिया जाए, ठीक है। देखिए हमें RHS चाहिए, RHS में क्या बोला है, RHS में बोल रहा है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस ए की वैल्यू देखिए वहां पे निकाला गया है 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन हो जाएगा 3/5 का होल स्क्वायर। ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16/25 और माइनस 9/25, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 हो जाएगा 7/25। ध्यान दीजिए ये LHS भी उतना है, RHS भी उतना है, इसका मतलब लिखूंगा सिंस LHS इज इक्वल टू RHS हेंस प्रूफ, ठीक है। ये है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का टेक्निक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये क्या है 8वां है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B if tan A is equal to 1/√3 find the value of। ध्यान दीजिएगा अगर ट्रायंगल एक बना लिया जाए राइट एंगल ट्रायंगल, ध्यान दीजिए देखिए अगर यहां बात किया है ए, एंगल ए कहां है, ये हो गया ए, ये है ए, ये बी और ये सी। ध्यान देंगे तो इसको लगाने के वैसे कई मेथड है। सबसे पहला tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपान बेस, यहाँ से परपेंडिकुलर निकल जाएगा, बेस हो जाएगा, हाइपोटेनस निकालिए, बाकी साइन ए निकालिए, कॉस सी साइन ए सी निकाल के उसमें रख दीजिए। दूसरा तरीका ये है बच्चे, पहला अगर यहाँ दिया गया है tan A इक्वल टू 1/√3 तो यहाँ पे एंगल है, ठीक है, तो इसके सामने परपेंडिकुलर होगा, तो देखिए ये हो जाएगा tan A इज इक्वल टू 1/√3। कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा दूसरा हम जानते हैं कि tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपान किसके, बेस के, तो परपेंडिकुलर हो गया बेस होगा, निकाल लेंगे, ठीक है। दूसरा तरीका हम बता रहे हैं आपको, जैसे ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि हम जानते हैं आगे आपको बताया जाएगा कैसे कि जो ये tan A है ना, ये tan के कितने एंगल की वैल्यू है, तो ये हो जाएगा tan 30। इसका मतलब ये कट के आ गया A की वैल्यू कितना 30। इसका मतलब ये है कि ये एंगल जो है वो 30 डिग्री है, क्योंकि ये राइट एंगल है, इसका मतलब 90 डिग्री है। किसी ट्रायंगल में सभी एंगल का सम कितना होता है, क्या होता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 180 होता है, जिसमें एंगल A एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। जिसमें अगर बात किया जाए तो एंगल A की वैल्यू 30 डिग्री प्लस एंगल B है 90 डिग्री, एंगल C मुझे नहीं पता, ये हो जाएगा 180 डिग्री। ये दोनों को ऐड करेंगे तो मिलेगा 9 और 3 12, कितना हो जाएगा 120 डिग्री और प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। यहाँ तो हो जाएगा एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री और माइनस 120। इसका मतलब C की वैल्यू हो जाएगा कितना डिग्री 60 डिग्री। तो यहाँ हो जाएगा कितना
60 डिग्री। डन है। हमें पहला क्वेश्चन चाहिए, चलिए लगा लेते हैं। थोड़ा टेबल का यहाँ पे ज्ञान होना चाहिए, अगर समझ में आए तो ठीक, नहीं तो आप वैसे लगा लीजिए। tan a इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू 1, बेस की वैल्यू √3, बाकी हाइपोटेनस निकाल लीजिए। बाकी जब हाइपोटेनस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया, तो साइन a इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सारा वैल्यू पता होगा, लगा लीजिए। इसमें तो एक क्वेश्चन हम करते रहे, एक क्वेश्चन आप कर लीजिए। पहला हमें लगाना है, पहला बोला गया है साइन a इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। अच्छा, साइन ए की वैल्यू कितना है, ए की वैल्यू है 30 डिग्री, प्लस कॉस सी की वैल्यू कितना है, सी की वैल्यू है आपका 60 डिग्री, प्लस कॉस ए की वैल्यू है 30 डिग्री और इंटू साइन सी 60 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू 1/2, आगे बताया जाएगा, वैसे जानकारी रख लीजिए। साइन कॉस 60 की वैल्यू भी होता है 1/2, प्लस साइन कॉस 30 होता है रूट में 3/2 इंटू साइन 30 60/2 होगा। अच्छा, ये हो जाएगा 1/4 प्लस √3 केवल 3 अपान 4, ये हो जाएगा 4 और 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4/4, कैंसिल होकर कितना बना लिया 1। तो इस क्वेश्चन में हमने पहला सॉल्व कर दिया बच्चे। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए रख रहा हूं होमवर्क में, सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे, ठीक है। पहला तरीका तो एंगल की हेल्प से हमने कर दिया। दूसरा tan a इक्वल टू, जैसे सुन लीजिए, अगर यहां लिखा है, समझ लीजिए एक बार, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि tan a इक्वल टू 1/√3, तो ये हो गया tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ट्रायंगल बनाइए, ये हो जाएगा, अगर एंगल a तो ये हो गया a है, ये b है, c है। अगर एंगल a यहाँ है तो यहाँ के सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा 1। बेस जो है, बेस की वैल्यू हो जाएगा रूट में 3 और हाइपोटेनस आप निकाल लीजिए पाइथागोरस थ्योरम से। फिर साइन निकाल लीजिए, साइन a इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस ए निकाल लीजिए, हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। बाकी जो पूछा उसमें रख देंगे, ठीक है बच्चे। ऐसा क्वेश्चन पीछे अभी जस्ट कराया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइंड द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी, ठीक है। डायग्राम बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल है ना। राइट एंगल ट्रायंगल में थोड़ा डायग्राम को सही से बनाएंगे। देखिए ध्यान देंगे, यहां बोला गया है राइट एंगल क्यू पर बनता है, इसका मतलब ये हो गया क्यू। अगला ये मान लिया जाए P और Q, ये हो गया R। अच्छा, यहाँ पे बोला गया क्वेश्चन में PQ 5 है, P से लेकर Q कितना है 5 सेंटीमीटर है। अगला बोला कि PR प्लस QR, ध्यान देंगे, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ध्यान देंगे, देखिए अगर हम मान लें कि PQ से लेकर R, मान रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे, लेट Q से लेकर R जो है, अगर वो x सेंटीमीटर है, Q से लेकर R क्या मान रहा हूं x सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब Q से लेकर R कहाँ है, यहाँ है, तो ये रख दीजिए P से लेकर R प्लस x इज इक्वल टू 25। इसका मतलब P से लेकर R की वैल्यू कितना है 25 माइनस x सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा PR की वैल्यू 25 माइनस x सेंटीमीटर। यहाँ पे राइट एंगल है, इसका मतलब ये हाइपोटेनस है। लगा लीजिए, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस क्या है पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यू का स्क्वायर और प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Q से लेकर R है आपका x का स्क्वायर और प्लस P से लेकर Q आपका क्या है 5 का स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 है, भी a का स्क्वायर हो जाएगा 25 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a 25 इंटू b और इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर और प्लस कितना हो गया 25। ध्यान दीजिए, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 625 माइनस 25 दूना 50, ये हो जाएगा 50x और इज इक्वल टू 25।
50x को अगर इधर ले जाए तो निगेटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव है तो इधर आएगा तो निगेटिव होगा। इसको लिख सकता हूँ 50x इज इक्वल टू 625 और -25। इसका मतलब यहाँ से ये हुआ बच्चे कि 50x इज इक्वल टू 600 और x इज इक्वल टू हो जाएगा 600 बटे 50। ये देखिए 0 से 0, 5 से कटेगा कितने बार में, 5 1 जब 5, 5 2 जब 10। इसका मतलब ये हो गया 12। x की वैल्यू कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। और जब ये 12 हो गया तो मानेंगे x किसको माने थे, q से लेकर r इज इक्वल टू x और x इज इक्वल टू कितना 12 सेंटीमीटर। अच्छा इसी तरह p से लेकर r कितना होगा, तो माने हैं 25 माइनस x, तो 25 और माइनस x की वैल्यू 12 कितना हो जाएगा, p से लेकर r इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये वाली साइड कितना हो गया 13 सेंटीमीटर। हमें सबसे पहला क्या चाहिए बच्चे, हमसे सबसे पहला क्या चाहिए साइन पी, तो ये हो जाएगा साइन पी। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर पी है ना, तो पी है तो परपेंडिकुलर ये है, इसके सामने वाला ये हो जाएगा, इसके एंगल के सामने परपेंडिकुलर 12, हाइपोटेनस कितना 13। अगला चाहिए कॉस पी, कॉस पी इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस बेस कितना है, परपेंडिकुलर अगर ये है, परपेंडिकुलर अगर ये है तो बेस ये होगा, बेस ये होगा, हाइपोटेनस ये होगा, तो ये हो जाएगा बेस कितना 5 और हाइपोटेनस 30। अच्छा हमें चाहिए एक और tan p इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू 12 और बेस की वैल्यू 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ध्यान देंगे। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, बोला गया है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। बोल रहा है पहला क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। थोड़ा ध्यान देंगे तो बोला कि हमेशा लेस देन 1 होता है। जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में आइए, यहाँ बोला है tan थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, यहाँ है आपका 12 नीचे 5, 12 बटे 5 क्या 12 बटे 5 एक से कम है, यहाँ से देखिए नहीं है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन आपका क्या है फाल्तू है। ठीक, दूसरा सेक ए की वैल्यू बोला है 12/5 है फॉर सम वैल्यूज ऑफ ए। बच्चे ये बात आपका सही है, क्योंकि ध्यान से सुनिए, हम जानते हैं कॉस ए कॉस थीटा इक्वल टू होता है पर हाइपोटेनस अपन बेस अपन हाइपोटेनस। वहीं अगर बात करें सेक थीटा का तो सेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। इसका मतलब हम जानते हैं कि जो हाइपोटेनस है वो लॉन्गेस्ट साइड है, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, तो इसका मतलब सबसे बड़ी साइड है, तो इसमें सबसे बड़ी यहाँ पे 12 दिया भी है, इसका मतलब ये वाली बात क्या है ट्रू है। ठीक है, अगला बोला कि कॉस ए को हम यूज करते हैं कॉसेंट, नहीं कॉसेंट नहीं होता है, कोसाइन होता है। क्या होता है, कॉस ए को हम क्या बोलते हैं कोसाइन ऑफ एंगल ए, मतलब ये भी क्या है बच्चे फॉल्स है। अगला कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। देखिए ध्यान से सुनेंगे, कॉट ए का मतलब ये नहीं होता कि कॉट इनटू ए, ये दोनों आपस में बराबर नहीं होता, इसका मतलब ये भी क्या है बच्चे फॉल्स है। क्या है बच्चे ये फॉल्स है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। अगला बोला है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल। एक बात सुनेंगे, देखिए साइन थीटा की जो वैल्यू होता है मिनिमम से मिनिमम -1 और मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना होगा 1 होगा। और यहाँ 4/3 का मतलब ये हुआ कि अगर साइन थीटा की वैल्यू बोल रहा है 4/3 है, तो इसका मतलब हो गया कि साइन थीटा की वैल्यू 1.3333 होगा, जो 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब ये भी क्या है बच्चे ये फॉल्स है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे 8.2 के एनसीईआरटी के कंसेप्ट जितने भी लगाए जा सकते हैं, साथ ही साथ उसके एग्जाम्पल को हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद का वीडियो हमारा होगा 8.2 के ऊपर, जिसमें हम बात करेंगे 8.2 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन को। तब तक के लिए आप चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए। बच्चे अगर इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए, टेलीग्राम का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन हो जाइए, जहाँ पे इसका पीडीएफ को हम प्रोवाइड कराते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।